2006 के जो ट्रेन बम धमाके मुंबई में हुए थे, उसमें 2015 में जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो एक शख्स को उसमें छोड़ा गया था। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ है। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, फिल्में भी बनाई हैं और बार बार ये कैंपेन चला रहे थे कि किस तरीके से ये केस पूरा का पूरा झूठा है। और आज जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी लोगों को बरी कर दिया है, आइए इनसे बात करते हैं। आप काफ़ी दिनों से कैंपेन चला रहे थे और परिवार के भी लोग हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे परिवार के सदस्य भी काफ़ी लगे पड़े। सर, सबसे पहले मैं इनसे बात कर लेती हूँ। आपको पहले से विश्वास था कि जो केस है वो झूठा है? यस, पहले से विश्वास था हमको कि ये केस झूठा बनाया गया है, टॉर्चर करके किया गया है। जो भी इनसे कन्फेशन लिया गया वो सब सारा टॉर्चर करके लिया गया है। और हमको यकीन था इंशाल्लाह यानी कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। जब सही जज बैठेगा, सही जजमेंट लेगा वो, और जो भी लिखे गए है पुलिस की तरफ से उसमें वो समझ जाएगा कि ये सब फेक लिखा गया है। कुछ भी इनको या तो टॉर्चर करके किया गया है, ज़बरदस्ती इनको कैसे भी लिखाया गया है। जो हमको ऐसा लग रहा था स्टार्ट से ये केस बोगस बना हुआ है, क्योंकि वो लोग जिस वक्त अरेस्ट किया गया वो हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी थे वहाँ पर। ऑन ड्यूटी पे थे वहाँ पर। हाँ, हमारे भाई डॉक्टर तनवीर जो है वो ऑन ड्यूटी पे थे। अब क्या हिसाब से लोग वो स्पॉट पे भी नहीं थे, यानी वहाँ उनका फ़ोन चेक किया गया, DCR भी चेक करा गया, कुछ भी नहीं ऐसा निकला। तो हम लोग को ये उम्मीद थी आज नहीं कल कभी ना कभी तो इनको ऐसे कोई जज बैठेंगे जो वाकई इनके हक में फैसला देंगे, और हमको ये यकीन था कि वो छूटेंगे ज़रूर। बिल्कुल। तो तकरीबन 19 साल बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं जो वहाँ पे बैठे थे अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, सब आंसू रो रहे थे सबके सब। 19 साल अभी भी मैं घर पे जो मैसेज दे रहा हूँ सबको रो रो के ही बता रहा हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने इनके हक में फैसला दिया और इन्हें छोड़ दिया है। 19 साल छूटे, लेकिन छूटे तो ये हम तो बहुत इंतज़ार करके, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, यही सदमे में सब। आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, आपके कौन थे जो मेरा छोटा भाई था ज़मीर अहमद शेख, उसको दुकान से ले गए थे 25 जुलाई 2011 को। क्या 21 जुलाई को ले गए थे। और क्या कहा था प्रोसिक्यूशन ने, क्या वजह थी? वो उनका कहना था कि ये सिमी का एक्स मेंबर था। हाँ। और ये लोगों के साथ मीटिंग होती थी और ये पाकिस्तानियों के साथ इनका उठना बैठना था। और वो इस लास्ट के अंदर उनका रोल नहीं था, लेकिन वो मीटिंग अटेंड करते थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको सिर्फ इम्प्लीकेट किया गया फोर्सली, हमारे को धमका कर, जैसे उसको धमकाया कि अगर तू हमारे कहने पर बयान नहीं देगा और हमारे कहने पे तू ये पेपर पे साइन नहीं करेगा तो तेरी फैमिली को अरेस्ट करेंगे, तेरी वाइफ को लेकर आएंगे, तेरे भाइयों को लाएंगे, तेरे भाई को, तेरे मम्मी पापा को लाएंगे। ऐसे फैमिली के नाम पे उसको धमकाया गया। तो उसने वो जो भी पेपर पे बोला उसको साइन करना पड़ा, उसने किया वो। तो अब 19 साल बाद आप अदालत भी आ रहे थे रेगुलरली, अब 19 साल बाद छूट रहे हैं जी। कौन से प्रिजन में है वो? और वो अमरावती प्रिजन में है इस वक्त। अब इंशाल्लाह देखो वकील साहब कोर्ट के ऑर्डर लाके देते हैं तो उसके बाद हमको क्या करना है बताएंगे, तो फिर हम उस तरह आगे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल। तो देख लीजिए काफ़ी सारे रिलेटिव्स यहाँ पर इंतज़ार इसी बात का कर रहे हैं कि कब आदेश आएगा। 19 साल का लंबा इंतज़ार था। जैसे ही हमने देखा अदालत में ये आदेश सुनाया कि सब बरी हो रहे हैं, तो जितने आरोपी थे सब आंसू से रो रहे थे। दिख रहा था कि 19 साल जो उन्होंने ज़िंदगी के अपने खोए हैं उसे शायद वो वापस नहीं कर पाए, लेकिन अब जब बरी हो रहे हैं तो इस बात का उनको खुशी भी था। 2006 के बम धमाकों में जो मुंबई को हिला दिया था, उस पूरे मामले में अब अदालत ने पाया है कि जो आरोपी पिछले कई सालों से सज़ा भुगत रहे थे वो दरअसल निर्दोष थे, वो बरी कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वाहिद शेख हैं जो दरअसल इन्हें भी गिरफ्तार किया था ATS ने, लेकिन 2015 में जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। और अब अदालत ने बाकी जो आरोपी हैं जिनको निचली अदालत ने डेथ सेंटेंस और लाइफ सेंटेंस सुनाया था, उन सब को भी अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। आइए इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, आपको यकीन था कि इस तरह का जजमेंट आएगा? जी बिल्कुल यकीन था। हमको पहले दिन से हम इसके लिए कोशिश कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। पहले दिन से मैं खुद भी इस केस में एक्यूज़ था। हम ये कह रहे थे कि गलत केस हम पर बनाया गया है, टॉर्चर करके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया, रिकवरी छुट्टी बताई गई है, सब कुछ गलत था। और हमें पहले दिन से यकीन था कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी।
2015 में मुझे अदालत ने छोड़ दिया, सेशन कोर्ट ने, लेकिन बदकिस्मती से 12 लोगों को सज़ा लगी। उसमें से एक एक्यूज़ तो कोविड के अंदर इंतकाल हो गया है, कमाल अंसारी का, और आज जो 11 एक्यूज़ है बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। 19 साल बाद ये जजमेंट आया है, देर आया दुरुस्त आया, और हमें उम्मीद है कि जो लोग भी इस तरह के, मैं खुद भी जो है प्रिजन राइट एक्टिविस्ट हूँ, जो लोग भी इस तरह के झूठे केस में फंसे हैं वो आज या कल ज़रूर बाइज्जत बरी होंगे। तो अदालत ने जिस तरीके से हमने देखा प्रोसिक्यूशन का जो केस था, वही प्रोसिक्यूशन के केस को निचली अदालत ने बहुत तवज्जो दिया था। कहा था कि एविडेंसेस हैं, प्लांटिंग जिन्होंने प्लांट किया है उनके विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, जिन्होंने देखा प्लांट करते हुए, जिन्होंने पूरी बॉम्ब बनते हुए देखा, उनके भी स्टेटमेंट को तवज्जो दिया था। और साथ ही ये भी कहा था कि जो जिन तरीके से ये मीटिंग हुई थी इसको लेके, उसके भी विटनेसेस हैं, उन सबको तवज्जो दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हीं विटनेसेस को दरकिनार कर दिया, कहा कि वो रिलायबल नहीं है। आप ये अब प्रोसिक्यूशन अब कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में देखिए, हमें तो ये लगता है कि जो झूठा विटनेस है, चाहे वो सेशंस कोर्ट में रहे या हाई कोर्ट में रहे या उसका सामना सुप्रीम कोर्ट में, वो झूठा ही रहता है। और इंसाफ पसंद जज आते हैं तो इस तरह का जजमेंट सामने आता है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए तो हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये हार जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे एक्विटल को कंफर्म करेगा। चलिए, ये भरोसा है वाहिद जी को। और इस वक्त परिवार के भी लोग हैं हमारे साथ। सर, आप बताइएगा आपके कौन थे जो थे? मेरे समधी है, मेरी बेटी के ससुरे थे। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने जज के दिमाग में सही बात डाली और जज साहब ने सही फैसला दिया कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और हमको अल्लाह पे भरोसा है कि जो बेगुनाहों को फंसा जा रहा है तो बैठा है नीली छतरी वाला ऊपर इंसाफ करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है, अदालत में ऐसे जज बैठे हैं जो इंसाफ पसंद है। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। सर, 19 साल आप देखिए, इस पूरे मामले में जो लोग गए थे अंदर, 19 साल पहले गए थे और अब 19 साल उनकी ज़िंदगी के जेल में ही बीत गए। अब बाहर आएंगे, उस 19 साल का कुछ गम? नहीं, अभी गम क्या है। देखो, दुनिया में तो ये इम्तिहानी ज़िंदगी है हमारी, ये हमारी परीक्षित ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमसे परीक्षा ले रहा है, वो देखना चाहता है कि मेरे रास्ते पे कौन चल रहा है। क्योंकि इस्लाम में तो ऐसे कामों की इजाज़त नहीं है। मतलब क्या है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं। अरे हुकूमत पे बैठे लोग, उनको सोचना चाहिए कि भाई एक इंसाफ का दिन है, द डे ऑफ जजमेंट क़ायम होने वाला है, जिसको महापरलय कहा जाता है, क़यामत का दिन कहा जाता है। वहाँ असल फैसला वहाँ होएगा। क्योंकि दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जो सही फैसले नहीं होते। उसका सही फैसला कल क़यामत के दिन ईश्वर के सामने किया जाएगा, जो अजन्मा ईश्वर है, जो निराकारी ईश्वर है, उसके सामने किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे, देखिए, सेंटिमेंट्स परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अपने 19 साल जो देखे जेल के अंदर गुजारे, उन सब का यही कहना है कि आखिरकार ये बाहर तो आ रहे हैं। इसी बात के वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विद्या, मुंबई, आज तक।